Hello, friends. As you all know, we are discussing parts of speech series. So, this is a second video in that series which we are dealing with or we are discussing today is the next part of speech, that is a pronoun. हम लोगों ने जैसे पहले वाले वीडियोस में देखा था, ग्रामर हम लोगों ने शुरू किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। तो क्या होता है प्रोनाउन? एक्चुअली प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of a noun, or pronoun is a word which is used to avoid the repetition of a noun. प्रोनाउन ये एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले हम लोग यूज़ करते हैं, या तो फिर बार बार नाउन का रिपीटेशन अगर हम लोगों को अवॉइड करना है तो भी हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सब लोगों को पता है प्रोनाउन में ही है, शी है, इट है, आई, वी, दे, ये सारे क्या हैं? ये प्रोनाउंस है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ प्रोनाउंस होते हैं, इनके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर। तो हम लोगों को आज बेसिकली सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी मेंशन किया था, आप लोगों को एग्ज़ाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी टाइप नहीं आएगा, लेकिन फिर हमें ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। उन रूल पे बेस्ड देयर आर सर्टन exercises which are asked in your error spotting. For that you should know what are different types of pronouns and the rules relating to pronouns. So इसलिए आज हम लोग एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि प्रोनाउन क्या है, आई, वी, ही, शी, इट, तो ये सारे जो प्रोनाउन हैं उनको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। इंग्लिश में जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। उनमें भी अगेन सब्जेक्टिव केस होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के जैसे काम करता है उसे सब्जेक्टिव कहा जाता है। तो उनमें ये सारे आ जाते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे आपके सब्जेक्टिव हो गए। जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, वैसे ही ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस भी होते हैं, जैसे कि मी, यू, अस, इट, देम, हिम, हर, ये सारे जो क्या हैं, ये सारे प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के तरह यूज़ किए जाते हैं। देन द नेक्स्ट टाइप कम्स, दैट इज़ पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस मतलब पोजेशन दिखाना, ये चीज़ किसकी है ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस मोबाइल, दिस इज़ माय मोबाइल। तो यहाँ पे माय ये जो वर्ड हो गया, ये जो प्रोनाउन हो गया, वो हम लोगों ने पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ किया है। तो यहाँ पे माय, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये सारे जो हो जाते हैं ये पोजीशन दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस। देन स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टाइप इज डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति दिखाने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बैग। इन दिस सेंटेंस द वर्ड दिस इज यूज्ड एज अ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जैसे यूज़ किया है। तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में कौन से प्रोनाउन आ जाते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो प्रोनाउंस है ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं। कोई नज़दीक की चीज़ है या तो कोई लंबी वाली चीज़ है, दूर वाली चीज़ है, वो दिखाने के लिए हम दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगेन दिस एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर, दीज एंड दोज आर यूज फॉर प्लूरल। अगर हम लोग सिंगुलर चीज़ के बारे में बात करें तो दिस या दैट यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो वहाँ पे दीज और दोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कम्स द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, एज द नेम सजेस्ट, द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन।
सवाल पूछने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु, हुम, विच, व्हाट, हुएवर, विचएवर, ये जो सारे हैं ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। देन द नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, ये जो वाला जो प्रोनाउन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एरर स्पॉटिंग में रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन? It is used to join or relate two different clauses together by referring to the noun in the previous clause using the pronouns. जैसे हम लोगों ने देखा सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं, तो ये दो क्लॉज को जोड़ने के लिए, एक क्लॉज के नाउन को दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? हु, हुम, whose, which, that, ये क्या है? ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। So students, the question might come in your mind that what is the difference between an interrogative pronoun and a relative pronoun? Interrogative pronoun भी है who, whom, which, what, और relative pronoun भी है who, whom, who, whose, which, what। ये क्या है? ये हम लोग हमारे आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। Then the next type is indefinite pronoun. What is indefinite pronoun? द वर्ड इनडेफिनिट मतलब कोई भी डेफिनेट नहीं है, वो इनडेफिनेटनेस दिखाने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि समवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, फ्यू, ऑल, मेनी, ऑल दीज आर नोन एज अ इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इन्हें क्या कहा जाता है? इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहा जाता है। देन द नेक्स्ट टाइप स्टूडेंट्स इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन ऐसा है जो इंडिकेट करता है नाउन को जो पहले वाले पार्ट में यूज हुआ है। इन शॉर्ट, reflexive pronoun is a pronoun which is used to refer back to a word which is used earlier in a sentence. पहले सेंटेंस के पहले वाले पार्ट में जो वर्ड यूज हुआ है उसको रेफर बैक करने के लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, इट सेल्फ, ये सारे जो हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। Then the last one is reciprocal pronoun. Reciprocal pronouns are used when two or more nouns are doing or being the same to one thing. For example, each other, one another. Reciprocal pronouns ऐसे हैं जो दो या दो से ज़्यादा नाउन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। Each other जो दो के लिए हो गया, वन अनादर दो से ज़्यादा अगर हैं तो हम लोग वन अनादर यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो व्हाट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन? इट इज़ अ वर्ड विच जॉइन इट्स एंटीसीडेंट टू द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? ये एक ऐसा वर्ड होता है जो इसके एंटीसीडेंट को जोड़ता है। व्हाट इज एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट मतलब पहले आने वाला नाउन, उससे पहले आने वाला नाउन, उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। तो ये जो है उसे जोड़ने का काम करता है दूसरे पार्ट के साथ सेंटेंस के, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि हु, विच, व्हाट, हुम, हुज, दैट। अगर हम लोग हु की बात करें, हु ये हम लोग जनरली पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो एग्जाम्पल है, द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड, इसमें ये हु जो वर्ड है इससे पहले जो मैन ये नाउन आया है उसे एंटीसीडेंट कहा जाएगा। ये जो है हु वर्ड, ये मैन और इज़ ऑनेस्ट इज़ ट्रस्टेड, इन दोनों भी क्लॉजेस को जोड़ रहा है, इसलिए हम लोग इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने जो देखा इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हु, वो हु कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? वो कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से हु आर यू, इन दैट केस आई एम यूजिंग हु टू आस्क द क्वेश्चन। वो केस में क्या हो जाएगा? मैं
क्वेश्चन पूछने के लिए हु यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं हु कहाँ यूज़ कर रही हूँ, वो पर्सन उसके बारे में बताने के लिए मैं हु यूज़ कर रही हूँ. सो हु जनरली यूज फॉर पर्सन. Second, which generally it is used for a thing and animals. कोई भी थिंग या एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर दो चीज़ों में या दो पर्सन्स में हम लोगों को चॉइस करना है तो भी हम विच का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर. तो यहाँ पे विच क्या हो जाएगा, हम लोगों ने मोमेंट के लिए यूज़ किया है. मोमेंट ये जो यहाँ पे नाउन आया है जो कि नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हम लोगों ने विच यूज़ किया है. ऑफ द टू सिस्टर विच इज़ द मोर इंटेलिजेंट. यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे अगेन हम लोगों को चॉइस करना है, दो पर्सन्स में से चॉइस करना है, इसलिए हम लोगों ने विच का इस्तेमाल किया है. देन द नेक्स्ट इज हुज. जैसे कि हम लोगों ने पजेसिव प्रोनाउन देखा, वैसे ही हुज जो है ये हु का पजेसिव केस है. तो हुज कहाँ पे यूज़ करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हुज इज यूज टू शो पोजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स का पोजेशन दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं, हुज यूज़ करते हैं. लेकिन कभी कभी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करते वक्त भी हम लोग हुज यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हुज बैग वॉज स्टोलन यस्टरडे. सो यहाँ पे बॉय जो है उसका पोजीशन दिखाने के लिए, बैग किसका, बॉय का, तो वो दिखाने के लिए हम लोगों ने हुज ये प्रोनाउन यूज़ किया है. द सन whose rays give life to the earth is regarded by some people as a god. यहाँ पे क्या हुआ है, सन एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग whose यूज़ कर सकते हैं. Then the next is what. It is used without an antecedent and it refers to things only. स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान देना है. वॉट ही ऐसी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ऐसा एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो बिना एंटीसीडेंट यूज़ किया जाता है. हम लोगों ने जितने भी इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन देखे, हु, विच, हुज, तो ये सारे जो प्रोनाउंस थे उनके जो एग्जाम्पल्स थे, अगर उनमें आपने देखा होगा तो हम लोगों ने एंटीसीडेंट यूज़ किया है. लेकिन व्हाट एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ हम लोग कोई भी एंटीसीडेंट यूज़ नहीं करते हैं और ये सिर्फ थिंग्स के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड. इन दिस एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, व्हाट से पहले प्रेपोजिशन यूज़ किया है, उससे पहले वर्ब यूज़ किया है, कोई भी नाउन यूज़ नहीं हुआ है. तो व्हाट ही एक रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा है जिससे पहले कोई भी एंटीसीडेंट यूज़ नहीं होता है. हमारे बाकी के प्रोनाउंस में हम लोग यूज़ करते हैं. देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इट इज़ इनक्रेडिबल व्हाट शी सेड. अगेन व्हाट से पहले इनक्रेडिबल ये एडजेक्टिव आया है, कोई भी नाउन हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है. सो व्हाट इज़ यूज्ड इन केस वेयर देयर इज़ नो एंटीसीडेंट. जहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है वहाँ पे हम लोग व्हाट का यूज़ करते हैं. देन द नेक्स्ट, दैट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स. दैट हम लोग थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं और पर्सन्स के लिए भी यूज़ करते हैं. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे 4 क्राइटेरिया हैं जहाँ पे हम लोग दैट यूज़ करते हैं, और आपके एग्ज़ाम में बहुत बार एरर स्पॉटिंग में यही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं. फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री. अगर सुपरलेटिव डिग्री में कोई एडजेक्टिव यूज़ किया है, हम लोगों ने जैसे वीडियोस पहले वाले वीडियो में देखा था कि अलग अलग डिग्रीज होती हैं, उसमें से एक होती है सुपरलेटिव डिग्री. तो सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज़ किया है सुपरलेटिव डिग्री वाला, तो वहाँ पे हम लोग दैट यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर दैट आई एवर हर्ड. ये एग्जाम्पल में स्टूडेंट
एलोक्यूएंट, द मोस्ट एलोक्यूएंट स्पीकर, ये जो आ गया ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ गया है। स्पीकर हमारा नाउन है, उससे पहले द मोस्ट एलोक्यूएंट ये एडजेक्टिव आ गया, तो उसके बारे में बात करने के लिए हम लोगों ने दैट यूज़ किया है। यहाँ पे हम लोग हु नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे दैट यूज़ हुआ है। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ यूज्ड आफ्टर द वर्ड ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, द ओनली, एट्सेट्रा। दैट और कौन से केस में यूज़ किया जाता है? जहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हम लोग यूज़ करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा इनडेफिनेट प्रोनाउंस, सम, एनी, नन, ऑल, ये जो सारे हैं ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। तो अगर सेंटेंस में उसका यूज़ हुआ है तो वहाँ पे भी हम लोग ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक, तो यहाँ पे द ओनली का इस्तेमाल हुआ है, तो द ओनली यूज़ किया है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दैट यूज़ किया है। हु कैन टॉक? नो, वी कैन नॉट से दैट। नेक्स्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अगेन यहाँ पे ऑल, ये जो प्रोनाउन है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसलिए उसके साथ हम लोगों ने दैट इस्तेमाल किया है। देन द नेक्स्ट कंडीशन इन विच वी कैन यूज दैट इज, it is used after two antecedents, one denoting a person and the other denoting an animal or a thing। तो हम लोगों ने जो देखा कि एंटेसिडेंट यूज़ होना चाहिए हर एक एग्जाम्पल में। अगर आपने देखा होगा तो दैट से पहले एंटेसिडेंट मतलब नाउन यूज़ हुआ है। तो जो सेंटेंस में दो एंटेसिडेंट यूज़ हुए हैं, और वो दो एंटेसिडेंट कैसे हैं? एक तो पर्सन है और दूसरा या तो एनिमल है या तो कोई चीज़ है, कोई थिंग है। अगर ये केस है तो वहाँ पे हम लोग दैट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन एंड हिज डॉग दैट आर जनरली सीन आर एब्सेंट टुडे। तो यहाँ पे पेयर हो गया एंटीसीडेंट का, एक तो मैन हो गया और एक डॉग हो गया, तो एक क्या आ गया? पर्सन आ गया, एक एनिमल आ गया, तो इनके साथ हम लोगों ने दैट यूज़ किया है। देन द लास्ट कंडीशन इज, इट इज़ यूज्ड आफ्टर द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हु, व्हाट। अगर हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में भी हम लोग दैट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ दैट ट्रबल्स यू सो मच। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने व्हाट, ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इससे सेंटेंस शुरू किया है। देन द नेक्स्ट सेंटेंस, हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी हम लोगों ने हु से क्वेश्चन पूछा है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने दैट प्रोनाउन से उसको जोड़ा है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी सम रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउन। द फर्स्ट रूल से, when a pronoun stands for a collective noun, it must be singular if the collective noun is viewed as a whole। अगर कलेक्टिव नाउन, जो हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन मतलब कमिटी, जूरी, काउंसिल, ऐसे वाले नाउन, तो अगर हम लोग कलेक्टिव नाउन को एज अ ग्रुप, एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ किए जाने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। क्या हो गया? यहाँ पे जूरी जो है ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। यहाँ पे जूरी एज अ सिंगल यूनिट हम लोग बात कर रहे हैं, एज अ बॉडी हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो उसके लिए हम लोगों को सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे वो इट्स आ गया। लेकिन अगर वही कलेक्टिव नाउन सेपरेट इंडिविजुअल की आइडिया डिनोट करता है या तो फिर इंडिविजुअल्स के बारे में बात करता है, तो उनके लिए यूज़ होने वाला प्रोनाउन ये प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स। अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो गया है? कमिटी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो हम लोग मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग कमिटी एज अ सिंगल यूनिट बात नहीं कर रहे हैं। सेपरेट इंडिविजुअल की आइडिया हम लोगों को कन्वे करनी है, तो सेपरेट इंडिविजुअल्स की आइडिया अगर कन्वे करनी है तो वहाँ पे प्लूरल हमारा प्रोनाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे कमिटी है, फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे देयर सीट्स लिखा है, इट्स सीट्स नहीं लिखा है।
So students, the next rule says when two or more singular nouns are joined by and, the pronoun used for them must be plural. अगर हम लोगों ने सिंगुलर नाउन्स, दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा है तो ऑब्वियसली उनके साथ यूज होने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए. बोथ सीता एंड गीता आर टायर्ड, दे हैव गॉन होम. तो यहाँ पे क्या हुआ, सीता और गीता नाउन्स है, उनको हम लोगों ने एंड से जोड़ा तो दोनों क्या हो गए, प्लूरल हो गए. इसलिए इनके साथ हम लोगों ने दे, ये प्लूरल वाला प्रोनाउन यूज किया है. देन द नेक्स्ट रूल सेज when two singular nouns joined by and refer to the same person or thing, the pronoun must be singular. स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक छोटा एक्सेप्शन है इसको. अगर हम लोगों ने वो दो सिंगुलर नाउन्स किसी एक पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, मतलब अगर दो सिंगुलर प्रोनाउन एक ही पर्सन के लिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज निग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी. यहाँ पे सेक्रेटरी और ट्रेजरर दो सिंगुलर नाउन हो गए, उनको एंड से जोड़ा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे हिज, ये जो सिंगुलर प्रोनाउन है, इसको यूज़ किया है. क्यों? क्योंकि ये सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों भी नाउन एक ही पर्सन के लिए यूज़ किए हैं, मतलब जो पर्सन सेक्रेटरी है वही ट्रेजरर है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया है. Then the next rule says when two singular nouns joined by and are preceded by each or every, the pronoun must be singular. अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है और उनको एंड के साथ जोड़ा गया है, लेकिन उनसे पहले ईच, एवरी ऐसे वर्ड आए हैं तो उनको हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट करना है. एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस. यहाँ पे क्या हो गया, सोल्जर और सेलर दो नाउन्स है, सिंगुलर है, उनको एंड से भी जोड़ा है, लेकिन उनसे पहले क्या आया है, एवरी. ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन आया है, सिंगुलर है वो, इसके लिए हमने वहाँ पे सिंगुलर हिज ये प्रोनाउन यूज़ किया है. Then the next rule says a relative pronoun agrees with its antecedent in gender, number and person. हम लोग जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो उसके एंटेसिडेंट के साथ एग्री करता है, जेंडर में, नंबर में और पर्सन में. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनसेल्फिश मिनिस्टर्स हु हैव सर्व्ड देयर कंट्री. अभी स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल में हु ये रिलेटिव प्रोनाउन हम लोगों ने यूज़ किया है. तो हमारा रूल क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन किसके साथ अग्री करता है, उसके एंटेसिडेंट के साथ. तो हु से पहले क्या आया है, मिनिस्टर्स, ये नाउन आया है. ये मिनिस्टर्स नाउन जो है ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल है इसलिए हम लोगों को उनके साथ प्लूरल वाला प्रोनाउन जो कि है देयर, ये वाला यूज़ करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू ही नहीं यूज़ करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हु किसको सिग्निफाई कर रहा है, हु से पहले हम लोगों ने प्लूरल वाले प्रोनाउन लिए हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल. आपके एरर स्पॉटिंग में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाता है. देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम. यहाँ पे आई, ये जो हु से पहले आया हुआ है नाउन, अकॉर्डिंग टू आई वी हैव टू टेक दी वर्ब. सो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने एम यूज़ किया है. देन द लास्ट रूल सेज ईच, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, आइदर, नाइदर शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सिंगुलर. ये अपने सारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनको हमेशा हम लोगों को सिंगुलर ही ट्रीट करना है. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज रूम्स इज़ गुड इनफ फॉर हिम. कहाँ क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने रूम्स ये प्लूरल लिया है, लेकिन उससे पहले क्या यूज़ हुआ है, ईच, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया है हम लोगों ने. तो अकॉर्डिंग टू दिस ईच वी हैव टू यूज़ द वर्ब विच इज़ अ सिंगुलर. तो हम लोगों को ईच, एवरीबडी, एनीबडी, इनको हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट करना है.
So students, I hope you have understood all the rules and the pronoun what we have discussed in this video. आगे के वीडियो में हम लोग प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो, please hit the bell icon and subscribe to stay updated for the upcoming videos. For any queries, do contact us at examsigniter@gmail.com. Thank you.